हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ चुके थे। आज हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जहाँ प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य भी हो और उसके साथ निगेटिव मतलब नकारात्मक आए। नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आए। अ, जैसे भी एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग कि क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी है और नहीं भी आ रहा है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक दोनों है। ठीक है। एक तरफ देखिए, यहाँ जब क्या से शुरू हो, ये पहला कंडीशन, और दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, वह 4 घंटे से क्यों घर नहीं जा रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बीच में क्वेश्चन मार्क आया हमारा, पहले ना आके। यहाँ पे जो पहले था, यहाँ पे बीच में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। देखिए, पहले आता है जो हमेशा क्या से शुरू होता है, क्यों, कैसे, ये सब पहले नहीं आ सकता जो फ्रेम होता है सेंटेंस। लेकिन बीच में कुछ भी आ सकता है। जैसे वह 2 घंटे से क्या खा रहा है, तो क्या भी आ सकता है बीच में, और बाकी सब कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसका देखिए मेथड क्या है बनाने का। जैसे नॉर्मल में क्या होता है हमारा, नॉर्मली किसमें, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन। इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी। इसके बाद मेन वर्ब हो गया, इसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद सिंस या फॉर, या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद सिंस या फॉर। इसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। ठीक है। जैसे में पहले नॉर्मली क्या था, यहाँ पे अगर क्या रहे और नहीं नहीं रहेगा तो क्या होगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तब क्या बनाएंगे हम लोग, वह सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक वचन है तो हमको क्या लगाना होगा, हैज बीन। बहुवचन होता तो हैव बीन। तो इसका हो जाता वह का, जैसे नॉर्मली में वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या हो जाता हमारा, वह सब्जेक्ट है तो ही, हैज़ बीन या हैव बीन, तो हैज़ बीन हमारा लगेगा क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज़ बीन। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग। रीड हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया। अगर यहाँ पे दिया होता 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ठीक, तो किताब हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किताब, तो हो जाएगी रीडिंग बुक। ठीक, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। इसके बाद हो जाएगा वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है यहाँ तक तो हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। पहले हम बता चुके हैं कि अगर पीरियड रहेगा, टाइम का पीरियड रहेगा, तो हमको फॉर का प्रयोग, और बाकी के लिए क्या होगा,
सिंस का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, टाइम पैड फॉर, देखिए तो वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। अब सिंस या फॉर, तो 2 घंटा है तो पता चल जा रहा है ना कि टाइम पीरियड है 2 घंटे का पीरियड, कभी भी शुरू करे किया होगा 2 घंटे तक पढ़ा है, ठीक। तो 2 घंटा तो हमारा लगेगा फॉर, फॉर हो गया। अब अदर वर्ड में क्या है, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे इसका तो हो गया वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अगर यहाँ पे क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है हो गया, अगर क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो हमको केवल हैज़ और बीन में से केवल हैज़ को उठा के बाहर लेते आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके लिए क्या होता है, देखिए अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों का रहेगा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या बचेगा, बीन। अगर हम हैज़ को उठा के आगे ले आएंगे तो हैज़ तो पहले आ गया, इसके बाद ही मतलब करता हो गया, इसके बाद बीन बचा, तो ठीक है, तो बीन। अब इसके बाद रीडिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव भी है, निगेटिव हमेशा कहाँ लगता है, ही हैज़ नॉट बीन, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमारा नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा बीच में लगता है नॉट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट अगर लगाना हो तो हम सब्जेक्ट और बीन के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है। इसके बाद बीन, इसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग मतलब वर्ब या फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद फिर वही है ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हैज़ या हैव, तो क्या वह एक वचन है तो हैज़ लगेगा, तो हो जाएगा हैज़। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है तो ही, नॉट, नॉट रहेगा, हैज़ ही नॉट। इसके बाद बीन बचा, बीन, हैज़ ही नॉट बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, तो रीड में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग, हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बुक रहेगा तो बुक लगा देंगे, नहीं है कुछ कोई बात नहीं। सिंस या फॉर, 2 घंटा है तो सिंस सॉरी फॉर। अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक। क्वेश्चन मार्क, हमेशा इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। तो हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। इसका देखिए अगला वाला, जब क्वेश्चन मार्क आए, ठीक, तो सब सेम रहेगा, उससे पहले हम अगर बीच में क्वेश्चन मार्क आएगा तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द को क्या कहते हैं, WH वर्ड, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्यों, पहले प्रश्नवाचक वर्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई, ठीक। अब इसके बाद सेम प्रोसेस, वाई हैज़, वह है तो हैज़, इसके बाद ही, वाई हैज़ ही नॉट, ठीक, नॉट बीन, सब सेम। इसके बाद रीडिंग यहाँ पे था, यहाँ पे क्रिया थी पढ़ना, यहाँ पे क्रिया है जाना, तो गोइंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, कहाँ नहीं जा रहा है तो घर, गोइंग टू होम, ठीक। अब 4 घंटे से है तो 4 घंटा भी टाइम पीरियड है 4 घंटे का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर 4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका अगला कोई एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या
वे लोग सोमवार से खाना नहीं खा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए जहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा। तुम लोग सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। तो देखिए फिर हमारा आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है। तो शुरू में आया है तो हमको ये वाला केवल रूल फॉलो करना है। अगर बीच में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड तो पहले उसका स्पेलिंग लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा प्रोसेस। जैसे क्या वे लोग, तो हो जाएगा हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वे लोग प्लूरल है, प्लूरल है तो हमारा हैव लगेगा, तो हैव। इसके बाद सब्जेक्ट दे, दे मीन्स वे लोग। नॉट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हाँ नॉट। इसके बाद बीन। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खा रहा है, ईटिंग, ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। हैव दे नॉट बीन ईटिंग फूड। इसके बाद देखिए सोमवार से, सोमवार से नहीं खा रहा है, लेकिन सोमवार से आज तक कितना दिन हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, कितना टाइम हो गया। हो सकता है आज शुक्रवार हो सकता है शनिवार हो, तो इसका हमको टाइम का पीरियड नहीं पता चल रहा है ना, कितना टाइम हुआ है मतलब उसका, ठीक है। अगर यही 4 घंटे रहता चाहे 1 हफ्ते से, तो मतलब ये पता चल जाता जब से वो शुरू किया है 1 हफ्ते तक वो खाना नहीं खा रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अदर के लिए सिंस का प्रयोग, तो सिंस, सिंस। अब सिंस के बाद क्या बचा अदर वर्ड में, सोमवार, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क हमें लगाते रहेंगे। हैव दे नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। अब इसका हो जाएगा अगला तुम लोग, तो तुम लोग भी प्लूरल है, तो सबसे पहले हमको हैव लगाना होगा, हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। इसके बाद नॉट और बीन, तो लगेगा ही, हैव यू नॉट बीन। अब इसके बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, प्लेइंग। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा है, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, सुबह से। अब सुबह से अब दोपहर हो गया है कि शाम हो गया है, हमको पता नहीं चला कितना घंटा का टाइम है, तो यहाँ पे भी सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या तुम लोग सुबह से फुटबॉल, सॉरी तुम लोग सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से हमको ध्यान देना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, आगे वाई रहेगा और ये, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हमेशा यही गलती होती है, क्वेश्चन मार्क अगर बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, ठीक है। तो वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।